हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल मास्टर जी। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे देखेंगे, कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाया जाता है। 3 ट्रिक्स से मैं आज आप लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना सिखाऊंगा। आप लोग बढ़िया से देखिए, कॉपी कलम लेके बैठिए और आराम से सीखिए। अब हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए ट्रिग्नोमेट्रिकल जो यहाँ का जो ट्रिग्नोमेट्रिकल जो वैल्यूज आता है, ये वैल्यू आता कहाँ से, टेबल के अंदर में जो वैल्यू है ये वैल्यू आया कहाँ से, इसके लिए हम लोग सीखेंगे आज। सपोज क्वेश्चन ऐसा रहेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ, सपोज साइन 30 दिया या मान लो कॉस 60 दिया, जो भी दे, कॉस 30 दिया मान लो, ठीक है, या साइन 60 दिया, ऐसे कुछ भी दे सकता है, जैसे tan 30 दिया, कोई भी दे। यहां पर हम लोग करेंगे 30 डिग्री 60 डिग्री दोनों एक साथ करेंगे एक ही टेबल में। अब मैं यहां पर एक ट्रायंगल बनाता हूं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। आप लोग ध्यान से देखिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल, एबीसी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसका ऑल साइड इक्वल होता है और ईच एंगल क्या होता है, 60 डिग्री। मैं जहां दरकार है वही लिखा हूं, और ये भी 60 होता है, ये कंप्लीट होता है 60 डिग्री। इसका हाफ जब हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री 30 डिग्री। इसका तीनों साइड को मान लो हम लोग ए पकड़ लेंगे। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये ऑल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर, मेडियन सेम लाइन होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये हो गया 90 डिग्री, इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। अगर ये ए है तो इस ए मिड पॉइंट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, a/2, और ए भी हो जाएगा a/2। हम लोग को अभी ए निकालना है। सपोज यहाँ पर एम परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ कर लिया, तो हम लोग अभी लिखेंगे कि सॉल्यूशन कैसे होगा। लेट ABC be an equilateral triangle। ध्यान से देखिएगा, हाँ। एंगल B यहां पर ले लो 60 डिग्री, एंड एंगल जो BAM है ये हो गया 30 डिग्री, ये 30 और ये 60। फिर लिखेंगे हम लोग यहाँ पर AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC इक्वल टू A, यूनिट, सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर, जो भी हो, तीनों साइड बराबर होता है। तो यहाँ पर और एक बात क्या लिखेंगे हम लोग, AM परपेंडिकुलर टू BC, देयरफॉर एंगल AMB इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री। अब हम लोग को क्या देखना है, राइट एंगल ट्रायंगल से, इन द राइट एंगल ट्रायंगल ए, यहां पर ये BM कितना होगा, BM जो है हाफ ऑफ BC, मतलब हाफ इंटू ए, ये हो गया a/2 यूनिट, ये निकाल दिया। अब इन द राइट एंगल ट्रायंगल AMB, इस राइट एंगल ट्रायंगल से अब हम लोग को देखो, ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, तो हम लोग को एम निकालना, परपेंडिकुलर निकालना है। तो फॉर्मूला क्या था, AM स्क्वायर AB स्क्वायर माइनस BM स्क्वायर। यहां में मैं इसे शॉर्ट में लिखता हूं, बेस स्क्वायर जो है हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अब AB हम लोग का कितना है, A स्क्वायर बिठा दिए, BM क्या था, a/2 बिठा दे यहां पर। अब ये क्या हो गया, ए स्क्वायर ऊपर ए स्क्वायर, 2 का 4। अब हम लोग एलसीएम ले लेंगे 4 इंटू ए स्क्वायर कितना हो गया, 4a स्क्वायर, फिर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 3a स्क्वायर बाय 4। तो फाइनली AM हम लोग का हो गया √3a स्क्वायर बाय 4। यहां पर देखिए 3 का तो स्क्वायर होता नहीं है, तो √3 रहेगा, ए स्क्वायर का ए बाहर चला गया और इसका 2 होगा, इतना यूनिट। तो क्या दिखाई दिया हम लोग को, AB निकल गया, BM निकाला था, ये वैल्यू हो गया √3a/2 परपेंडिकुलर। ओके, एक बार मैं इसको मिटाऊंगा, फिर इसके बाद वाला टुकड़ा मैं यहां पर ज्वाइन करूंगा। अब हम लोग 3 वैल्यू निकल गया, इस टॉपिक को रहने दूंगा, उसके बाद आप लोग देखिएगा यहां पर क्या हो रहा है।
अब मान लो हम लोग को 60 डिग्री या 30 डिग्री एंगल का निकालना है। 30 डिग्री एंगल के लिए हम लोग का ये बीएम हो गया पी, ओके, और हाइपोटेनस तो सेम होगा, और ये हो गया बेस। और 60 के बारे में बात करेंगे, पर 30 के बारे में देखें। अब हम लोग फॉर 30 डिग्री एंगल अब हम लोग एक एक करके निकालेंगे। मान लो साइन 30 का वैल्यू हम लोग को निकालना है, ठीक है। साइन 30 क्या होता है, पी बाय, सम पीपल है पी बाय 8, देखो अभी ये पी है, ये है 8, मतलब बीएम बाय क्या हो गया, ए बी, बीएम बाय ए बी। तो यहां पर बीएम का वैल्यू हम लोग का क्या है, सम पीपल है पी बाय 8, ओके, ये ए बी हो गया। अब यहां पर हम लोग बीएम का वैल्यू बिठाएंगे ए बाय 2, और ये हो गया ए, तो क्या हो गया ए बाय 2, ये पलटी खा के 1 बाय ए कट गया, दिस इज 1 साइन 30 डिग्री। अब देखो साइन 30 डिग्री का जो साइन 30 डिग्री का पहला वैल्यू हम लोग का क्या हो जाएगा, साइन 30 का वैल्यू क्या हो गया, हाफ, ओके। इस तरह से टेबल बनता है। दूसरा हम लोग देखते हैं कॉस 30 डिग्री, कर्ली ब्राउन हेयर बी बाय 8, यहां पर बी कौन सा है, ए एम, एच क्या ए बी, ए एम बाय ए बी। तो यहां पर ए एम हम लोग का क्या है, √3 ए बाय 2, और ए बी तो हम लोग का ए था ही, इसको पलटी कर दें हम लोग तो ये 1 बाय ए बन जाता है, ए कैंसल, तो वैल्यू क्या निकला, √3 बाय 2। तो यहां पर हम लोग का साइन 60 का जो वैल्यू था, साइन 60 का वैल्यू क्या निकल गया, √3 बाय 2, सॉरी कॉस 30 का, सॉरी साइन 60 नहीं, कॉस 30 का वैल्यू √3 बाय 2, साइन 30 कॉस 30 निकल गया। अब हम लोग कहां जाएंगे, tan 30 में। अगर tan 30 में जाते हैं तो फॉर्मूला क्या था, ट्रांसफॉर्मर 90 ब्लैक पी बाय बी, तो यहां पर हम लोग का पी है ये, बी है ये, बी एम बाय ए एम। तो हम लोग का यहां पर बी एम क्या है, ए बाय 2, ए एम क्या है, √3 ए बाय 2। इसको अगर हम लोग उल्टा दें, 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ गया, ए कट गया, ये कट गया 1, तो आंसर हो गया 1 बाय √3। तो tan √3 का वैल्यू क्या हो गया, 1 बाय √3, ये 3 बन गया। और बाकी 3 जो है, अभी मान लीजिए हम लोग को कुशेक निकालना है, कुशेक 30, ओके। तो कुशेक 30 जो है, जो 1 बाय 2 है, ये हो जाएगा 2। उसके बाद मान लीजिए सेक 30 निकालना है, सेक 30 का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 2 बाय, उल्टा दो, 2 बाय √3। फिर कॉट 30 का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, जो 1 बाय √3 था वो क्या हो जाएगा, √3। तो ये तीनों वैल्यू को अभी हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं। उससे कॉट 30 कितना होगा, √3। कुशेक साइन का उल्टा है कि नहीं, साइन 30 अगर हाफ है, कुशेक क्या हो जाएगा 2, सेक अगर √3 बाय 2 है तो यह क्या बन जाएगा, 2 बाय √3। तो इस तरह से साइन 30 का वैल्यू सारा निकल गया हम लोग का। आप लोग ध्यान दीजिए, साइन 30 का वैल्यू हम लोगों ने निकाल कर दिखाया। इसी तरह इसी डायग्राम से अभी हम 60 का निकाल कर दिखाएंगे आपको। अब ध्यान दीजिए 60 का कैसा होगा। एक ही डायग्राम में दोनों निकल, फॉर 60 डिग्री एंगल, मान लो 60 डिग्री एंगल के लिए अभी हम लोग को साइन 60 डिग्री निकालना है। सेम कहानी, सम पीपल हैव, पीपल चलो हम लोग नहीं लिखे यहां पर, डायरेक्ट ऐसे हम लोग हमें फिगर लिख लेंगे, ठीक है। अब 60 डिग्री के लिए ये हो गया P, हाइपोटेनस तो सेम रहेगा, और ये हो गया B, ओके। तो साइन 60 क्या हो गया, P बाय 8, मतलब AM बाय AB, AM बाय AB। यहां पर AM हम लोग का कितना है, √3A बाय 2, और AB कितना है A। इसको अभी हम लोग पलटी कर देंगे, √3 बाय 2A इंटू 1 बाय A कैंसल, तो हो गया आंसर √3 बाय 2। तो साइन 60 का वैल्यू, साइन 60 का वैल्यू हम लोग का क्या हो गया, √3 बाय 2। अब हम लोग फिर दूसरा निकालेंगे कॉस 60 डिग्री, मान लो कर्ली ब्राउन हेयर B बाय 8। अब यहां पर B ढूंढ लीजिए, BM
और यहां पर क्या है ए बी, बी एम बाय ए बी, बी एम बाय ए बी। तो यहां पर बी एम हो गया ए बाय 2 और ए बी हो गया ए। इसको उल्टा दिया जाए तो ये ए टू 1 बाय ए हो जाता है, इसका नीचे 1 होता है ना, ए कट गया तो ये हो गया हाफ। तो cos 60 का वैल्यू हम लोग को क्या मिल गया, हाफ। तीन वैल्यू निकालेंगे। 3 नंबर आ गया tan 60 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, ट्रांसफॉर्मेंटली ब्लैक P बाई बी। अब यहां पर P कौन सा, ए एम, बी कौन सा, बी एम, ए एम बाय बी एम। ओके, tan 60 P बाय बी। अब यहां पर ए एम का वैल्यू क्या है, √3 a बाय 2 और इसका क्या है a बाय 2। इसका भी हम लोग उल्टा दें, a बाय 2 जो है 2 बाय a बन जाएगा, 2 a, इसका वैल्यू हो गया √3। tan 60 का वैल्यू हम लोग का कितना हो गया, √3। अब बाकी पार्ट जो है वो अपोजिट करते जाइए। अभी मान लो साइन 60 क्या था, √3 बाय 2, तो कोसेक 60 क्या हो जाएगा, 2 बाय √3। पलटी कर दो, बहुत इजी, 3 याद होने से 3 वो हो जाएगा। फिर मान लो कॉट कितना, कॉट 60 √3, tan 60 √3, तो कॉट कितना हो जाएगा, 1 बाय √3 उल्टा दिया हम लोगों ने। उसी तरह सेक कॉस का उल्टा 1 बाय 2, तो ये कितना हो गया 2। तो ये फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 30 कॉस 30, किसी भी टाइप में एक हो जाएगा। मान लो अभी साइन 30 के दिया तो साइन 30 को यहाँ पर लिखिएगा, बाकी सब दरकार नहीं है। अब मान लो साइन 60 का दिया तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ साइन 60 का लिखेंगे, बाकी नहीं लिखेंगे। पूरा ऊपर का गिवन लिख के साइन 60, कॉस देगा तो कॉस 60, tan देगा तो tan 60, जो भी दे उसको नीचे में पुट आउट कर देना है। तो अब हम लोग का 2 निकल गया। अब हम लोग आते हैं कि 45 डिग्री का कैसे होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल में हम लोगों ने 30 डिग्री का वैल्यू निकाला 6, ओके, और 60 का भी निकाला और 30 का भी निकाला, वेरी सिंपल। अब हम लोग 45, जैसे मान लीजिए साइन 45 डिग्री भी हो सकता है ये, या tan 45 डिग्री भी बोल सकता है फाइन करने को, या sec 45 भी बोल सकता है, कोई भी एक चीज बोलेगा। तो इसको हम लोग क्या निकालेंगे, इसको निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग का जो क्वाड्रेंट होता है ना ग्राफ में, एक बीच में एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, यहाँ एक पॉइंट ले लेंगे P, इसका पर ये परपेंडिकुलर मान लीजिए हम लोग मार लेंगे यहाँ पर, ये हो गया M और ये हो गया O, और ये जो एंगल है 90 डिग्री होता है, ये पूरा कितना है 90 डिग्री। इसको जब बाइसेक्ट करेगा तो ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री। अगर ये 45 हुआ तो फिर ये भी 45 होगा, क्यों, सम ऑफ द इक्वल एंगल 90 डिग्री, एक 45 हो तो दूसरा भी क्या होगा 45 होगा। और यहाँ में एक बेस एंगल जो इक्वल हुआ ना, तो इसका अपोजिट साइड जो है, इसका अपोजिट, इस अपोजिट एंगल का साइड ये, इसका ये दोनों साइड इक्वल। तो ये मान लो हम लोग इसको ए पकड़ लिया और इसको भी ए पकड़ लिया, तो ये तो क्या ट्रायंगल हुआ, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता है ये, जब बेस एंगल दो बराबर हो और साइड दो बराबर होता है, और ये 90, इसलिए आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल कहा जाता है इसको। इसमें अभी हम लोग कैसे करेंगे, सॉल्यूशन कैसे करेंगे देख लीजिए। इन द ट्रायंगल PMO, एंगल PMO ये है 90 डिग्री, एंगल POM ये हो गया 45 डिग्री, ओके। अब हम लोग ये हम लोग को जो जरूरत है वो ले लिया। फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर OM इक्वल टू PM इक्वल टू A, लेट पकड़ लेंगे इसको हम लोग, ठीक है, दोनों साइड इक्वल है। तो अब हम लोग पाइथागोरस लगा के हम लोग ये निकालेंगे OP अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ओके। तो क्या निकालना है हम लोग को, OP स्क्वायर, OP स्क्वायर इक्वल टू PM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर। यहां में कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे ये A प्लस ये प्लस ये, कोई बात नहीं है। अब हम लोग PM का वैल्यू भी A, OM का वैल्यू भी A स्क्वायर, तो हो गया ट्वाइस A स्क्वायर। अब OP कितना हो जाएगा, A स्क्वायर जो है रूट बन जाएगा, तो √2 तो √2 रहेगा, A स्क्वायर का A हो गया। अब हम लोग का जो ये था ये √2A बन गया, तीनों साइड हम लोग का निकल गया। अब हम लोग साइन 45 एंगल का जो सब है, 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन 45, पहले हम लोग करते हैं, चलिए मान के साइन 45 डिग्री, सेम डायलेक्ट सम पीपल हैव। तो यहां पर इसके लिए हम लोग कर रहे हैं
तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। सम पीपल हैव P बाय H मतलब PM बाय OP, PM बाय OP। सम पीपल हैव, ध्यान दीजिएगा, PM हो गया P और OP हो गया H, P बाय H, PM बाय OP। तो ये है A और ये क्या है √2A, A कैंसल 1, तो 1 बाय √2A निकल गया। तो साइन 45 का वैल्यू क्या निकल गया 1 बाय √2। उसी तरह से अगर हम लोग 2 नंबर cos 45 का निकालें, कर्ली ब्राउन हेयर B बाय H, तो ढूंढो B कौन सा है यहाँ पर, OM, H क्या है OP, OM बाय OP। ओके, अभी OM का वैल्यू क्या था A, OP का वैल्यू भी था √2A, A कैंसल 1 बाय √2, इसका भी वैल्यू वो सेम निकला 1 बाय √2। साइन 45 cos 45 दोनों सेम होता है। अब हम लोग को निकालना है tan 45 डिग्री। 3 चीज निकालने से बाकी 3 उसका रिवर्स हो जाता है। tan 45 क्या था, टर्न्स परमानेंटली ब्लैक, P बाय B, यहां पर P क्या है PM, B क्या है OM, तो इसका वैल्यू भी A, इसका वैल्यू भी है A कट के क्या होगा 1, तो tan 45 का वैल्यू 1। 3 वैल्यू निकलने के बाद बाकी को हम लोग रिवर्स कर देंगे। रिवर्स कैसे हो गया, जैसे साइन 45 1 बाय √2 है, तो कुसेक 45 इसका साइन का ऑपोजिट क्या था कुसेक, साइन का ऑपोजिट क्या होगा कुसेक, कॉस का क्या होगा सेक, tan का क्या होगा कॉट। तो हम लोग अभी क्या करेंगे 1 बाय √2 को यहाँ पर क्या लिखेंगे, सॉरी यहाँ पर कुसेक में √2 और सेक में भी √2, और tan 45 cot 45 1 का ऑपोजिट तो 1 ही होता है। तो आप लोगों ने देखा व्यूअर्स कि किस तरह से एक टेबल का वैल्यू हम लोग को ऐसे सिस्टम से निकालना पड़ता है। साइन 45 का ये कहानी है, एक एग्जाम में आता है, फाइंड द ज्योमेट्रिकल वैल्यू ऑफ साइन 45 डिग्री, या tan 45 डिग्री, sec 45 डिग्री, sin 30 डिग्री, cos 60 डिग्री, ये एग्जाम में ये करना पड़ता है। अब हम लोग का एक टेबल तो 3 चीज हम लोग निकाल ले, ठीक है। अब रह गए 0 और 90 के बारे। अब साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, फिर साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1, फिर इसका नीचे से जाओ, cos 0 का वैल्यू 1, ठीक है, और ये 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो tan क्या होता है साइन डिवाइड बाय cos, साइन 0 बाय 1 क्या हो जाएगा 0। ओके, 1 बाय 0 का मतलब होता है इंफिनिटी, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड भी बोलते हैं, इंफिनिटी मीनिंगलेस। जब 1 बाय 0 होता है ना, ये इंफिनिटी बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग अनडिफाइंड, इसका कोई मीनिंग नहीं है, हाँ, ये वैल्यू को कोई काम नहीं। फिर अगर हम लोग को कॉट निकालना है, मान लो अब इसी को उल्टा नीचे से ऊपर लिख दो, या इसको डिवाइड करो, ये डिवाइड ये इंफिनिटी, ये डिवाइड ये, ठीक है ना, मतलब √3, समझ गए। अब कॉट हम लोग का कहा गया, ये हो गया ना, इसका उल्टा ये हो गया, इसका उल्टा ये क्या हो जाएगा 1, 0 बाय 1 ये हो गया 0। अब हम लोग को कुसेक, साइन का उल्टा ये हो गया इंफिनिटी, ओके, और यहाँ पर 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद सेक जो है हम लोग कॉस के 1, तो ये 1 हो गया, और यहां पर जो कॉस में जो 0 है ये क्या हो जाएगा इंफिनिटी। मतलब जहां जहां इंफिनिटी है ये वैल्यू हम लोग का दरकार नहीं, ये हम लोग का आने वाला नहीं है। बाकी हम लोग का जो ये टेबल है, अभी हम लोग देख लीजिए, ये ट्रिक्स है हम लोग, ये सब ना, ये सब वेरिफिकेशन है, ये सब हम लोग प्रूफ करना पड़ता है। साइन 45 का वैल्यू मैंने निकाल कर दिखाया, साइन 30 का मैंने, साइन कॉस जितना भी साइन 30 डिग्री का भी मैंने दिखाया, उसके बाद 60 का भी मैंने दिखाया। बाकी ये कुछ नहीं, ये थोड़ा याद रखना है, साइन 0 0, साइन 90 है, फिर इसका अपोजिट ये 1 यहाँ आ गया, 0 यहाँ आ गया, देख रहे हैं ना। tan क्या है, tan तो अभी साइन क्या होता है, tan होता है ना 0 बाय 1 0, ये डिवाइड बाय ये क्या हो गया 1 बाय √3, ये डिवाइड बाय ये डिवाइड बाय ये डिवाइड बाय इंफिनिटी। फिर कॉट को ऊपर से नीचे ले आओ, ठीक है। फिर कुसेक और सेक क्या है, साइन का अपोजिट और कॉस का अपोजिट लिख दो। ये हो गया हम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाने का। इस टेक्निक से ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनता है, ये वैल्यू से ट्रिग्नोमेट्रिक बनता है। अब मैं तुम लोगों को एक ट्रिक बताता हूं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के लिए। आप लोग देखिए, अब ट्रिक के बारे हम लोग आ जाते हैं। ये तो हम लोगों ने वैल्यू निकाल के दिखाया, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, टेबल तो बना कैसे उसको दिखाया। अब हम आपको ट्रिक दिखाते हैं।
अब देखो ट्रिक वन, ट्रिक क्या है, पहले हम लोग साइन के लिए फोर साइन, ध्यान से देखिएगा, ये ट्रिक एक है जिससे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल टू बना सकते हैं। यहां मान लो ये 0 डिग्री ऐसे लिख लेना है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अभी साइन के लिए मैं वैल्यू निकाल रहा हूं टेबल। तो इसमें क्या करना है, अब ध्यान से देखिए, ये ट्रिक देखिए, अपने बना सकेंगे घर में बैठे। पहले 0 से स्टार्ट, 0 है ना, 0 1 2 3 4 ऐसे लिख लो, 0 से लेके 4 तक लिख ले सबके नीचे। फिर सबको डिवाइड कर दो 4 से, ये फिक्स है। अभी आप बोलेंगे 5 से कर लें, 6 से कर लें, ऐसा नहीं होगा, कंपल्सरी है, 4 से डिवाइड कर दें। उसके बाद सबका स्क्वायर रूट निकालें। ये देखिए, सबका हम लोग स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, सबका स्क्वायर रूट। तो ध्यान दीजिए, पहले हम लोग ने क्या 0 1 2 3 4 लिखा, फिर उसके बाद 4 से डिवाइड किया, फिर सबका स्क्वायर रूट साइन लगाया। अब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। देखिए साइन 0 डिग्री, 0/4 क्या होता है, 0, 0 का स्क्वायर 0, साइन 0 डिग्री 0 हो गया। ओके, यहां में साइन 30 डिग्री के लिए 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर 2, साइन 30 हाफ हो गया। यहां पर अगर हम लोग कैंसिलिंग करें थोड़ा सा, 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का तो स्क्वायर है नहीं, इसलिए √2। इसमें 3 का हो गया √3, 4 का हो गया 2, 4/4 क्या हो गया 1, 1 का स्क्वायर रूट 1। अब आप लोग देखिए, साइन 30 का सारा वैल्यू निकल गया। आपने बिठा दिया, साइन 0 डिग्री क्या था 0, साइन 30 क्या हुआ हाफ, 45 क्या हुआ 1/√2, साइन 60 क्या हुआ √3/2 और ये हो गया 1। निकल गया ना, देखिए 0 हाफ 1/√2 √3/2 1। ये एक चीज निकलने के बाद बाकी जो है उसको कैसे फिलअप करेंगे। देखिए अभी साइन तो निकल गया, इसका नीचे से ऊपर में इसको अरेंज कीजिए। नीचे से जैसे 1 यहां आया, फिर √3/2 यहाँ आया, ये यहां आया, फिर हाफ यहां आया, फिर यहां पर 0 आएगा, तो कॉस निकल गया। साइन का जो वैल्यू ऊपर से नीचे था, नीचे से ऊपर हम लोगों ने लिख दिया, ये हो गया कॉस का वैल्यू। क्लियर। उसके बाद आ जाते हैं टेन में। टेन का तो हम लोग को मालूम है ना फॉर्मूला, टेन थीटा क्या था, अभी फॉर्मूला सीख क्या है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये था टेन का वैल्यू। तो टेन कैसे निकलेगा, साइन बाय कॉस, ये डिवाइड बाय ये 1, 0/1 क्या हो गया 0, ये डिवाइड बाय ये 1/√3, ये दोनों डिवाइड सेम है 1, ये डिवाइड बाय ये हो गया √3, 1/0 क्या हो गया इंफिनिटी, मीनिंगलेस। निकल गया कॉट। अब कॉट निकल जाने के बाद नीचे से इसको फिर ऊपर की तरफ जाओ, टेन को उल्टा कर दो, कॉट निकल जाएगा। जैसे ये अल्फा यहाँ चला गया, फिर √3 यहाँ चला गया, फिर 1 2 यहाँ आया, फिर 1/√3 यहाँ आया, और ये 0 2 यहाँ हो गया, ये कॉट निकल गया। ऐसे भी कर सकते हैं यहाँ, तो फिर ऐसे भी कर सकते हैं, कॉस डिवाइड बाय साइन, cos by sin 1/0 infinity, this divide by this, this divide by this, this divide by this, 0 डिवाइड बाय ये 0। तो हम लोग का साइन भी निकल गया, कॉस भी निकल गया, साइन कॉस से टेन निकल गया, टेन का ऑपोजिट कॉट निकल गया। और ये दोनों तो बहुत इजी है। कैसे इजी, देखिए अभी साइन का 0 है तो कुछ क्या होगा 1/0 हो जाएगा, मतलब ये इंफिनिटी हो गया। हाफ का क्या हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2/√3, और 1 का तो ऑपोजिट 1 ही होता है। फिर सेक का भी क्या है, कॉस का कर दो 1, और ये हो गया 2/√3, और ये हो गया 1/√2, फिर ये हो गया 2, फिर ये हो गया इंफिनिटी। हो गया टेबल। तो ये एक ट्रिक है, इस ट्रिक से इस ऐसे करके साइन का वैल्यू निकाल के हम लोग को कॉस, टेन, कॉट, कुसेक, सेक सारा हम लोग निकालते हैं। आप लोग बढ़िया से सीखिएगा, ये ट्रिक हुआ। अब हम लोग करते हैं ट्रिक नंबर 2। एक बार बंद करेंगे। अब देखिएगा ट्रिक 2 हम लोग करेंगे, ये है हम लोग का फिंगर ट्रिक। फिंगर ट्रिक्स। फिंगर ट्रिक्स हम लोग का कैसे होगा मैं दिखाता। अभी मैं यहाँ पर एक फिंगर बना, एक मतलब ये बनाता हूँ, थंब ट्रिक्स बोलते हैं, फिंगर ट्रिक्स बोलते हैं, उंगली से हम लोग कैसे बनाएंगे। एक मैं बनाता हूं अपना इस, अब देखिए ये जो हाथ है ना, लेफ्ट साइड है ना, इसको ऐसे करके बनाना है। अब मान लीजिए लेफ्ट साइड का ये छोटा उंगली, उसके बाद ये एक उंगली रिंग फिंगर, उसके बाद ये मिडिल फिंगर, उसके बाद ये एक उंगली,
उसके बाद ये थंब, अब ये हम लोग का हो गया हाथ, हो गया हैंड, हो गया ना। अब ये उंगली लोग का ऐसे 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 ये हो गया थंब। लेफ्ट हैंड साइड को लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड जो हम लोग का ऐसे करके रखिए, ठीक है। उसके बाद इसमें मार्किंग करेंगे। पहले जो थंब जो है इसको 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, और लास्ट छोटा उंगली जो है 90 डिग्री। अब यहाँ में खेली-मेली नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 0 लिखा पे 40 लिखा, उल्टा पुल्टा नहीं होना है, सिस्टमेटिक 0 30 इंक्रीजिंग ऑर्डर में 0 30 45 60 एंड 90 ऐसे कर। अब हम लोग ट्रिक दिखाते हैं कि यहाँ में कैसे हम लोग इसको निकाल सकते हैं। अब हम लोग इधर में देखिए, अब ध्यान से। अब मान लीजिए यहाँ फॉर्मूला है, पहले साइन थीटा का मैं दिखाता हूँ। साइन थीटा के लिए मैं बना रहा हूँ। इस साइन थीटा का फॉर्मूला के बीच में लाइन के ऊपर में ये लिखे, नीचे में 2 फिक्स, या बिलो द फिंगर, बिलो द फिंगर, फिंगर के नीचे, बिलो द फिंगर, इसके ऊपर में स्क्वायर हो, ठीक है। अब ये फॉर्मूला है। अभी हम लोग एक एक करके करेंगे। जैसे मान लीजिए हम लोग पहले साइन 0 डिग्री का हम लोग कर रहे हैं। नंबर 1 साइन 0 डिग्री का हम लोग को निकालना है। तो 2 तो नीचे रहेगा यहाँ। अब 0 जो है, ये जो थंब है, इसका नीचे में बिलो द फिंगर, इसके नीचे और उंगली है क्या? नहीं है ना, कोई भी फिंगर इसका नीचे नहीं है, इसीलिए इसमें हम लोग 0 लिखेंगे। तो 0/2 इक्वल टू 0। साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया? 0। उसके बाद 2 नंबर टिक देखो, साइन 30 डिग्री में आ जाइए। 2 तो नीचे रहेगा, साइन 30, 30 के नीचे कितना उंगली है? 1, एक उंगली है, तो इसका ऊपर में हम लोग 1 लिखेंगे। तो 1 का स्क्वायर रूट 1 हो गया। साइन 30 का वैल्यू क्या हो गया? हाफ। ओके, नंबर 3 अब हम लोग करेंगे साइन 45 डिग्री का। नीचे का तो 2 ही रहेगा। साइन 45, 45 के नीचे कितने उंगली है? देखो 1 2, 2 उंगली है, तो यहां पर लिखेंगे हम लोग √2। अब यहां में इंटरेस्टिंग है, 2 का मतलब होता है √2 इंटू √2। हम लोग ने अपने अरेंज कर लिया। 2 मीन्स √2 इंटू √2, 4 मीन्स 2, √2 कैंसिल फॉर 1, तो ये हो गया 1/√2। देखो ये हो गया 1/2। ओके, फिर 4 नंबर में आते हैं हम लोग, साइन 60 डिग्री मान लीजिए। साइन 60 डिग्री का भी वैसे 2 नीचे आया। 60 के नीचे कितना एंगल है? देखिए 60 का नीचे कितना एंगल है? 1 2 3, 3 एंगल है, तो यहां पर 3 बिठा देंगे, √3। तो साइन 60 का वैल्यू क्या हो गया? √3/2। फिर 90 के बारे में हम लोग सोचते हैं, तो साइन 90 डिग्री, तो 2 नीचे रहेगा। अभी ये 90 में देखिए, ये इसको छोड़ दीजिए, कितना उंगली है? लास्ट कितना उंगली है? 1 2 3 4, बिलो 4 उंगली, √4। √4 का मतलब 2, 2/2 कितना हो गया? 1। ये साइन थीटा का ध्यान रखना पड़ेगा। ऊपर में √, बिलो द फिंगर, फिंगर के नीचे में देखना है, डिवाइड बाय 2। अब हम लोग सीखेंगे कॉस थीटा का। ओके, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला अभी कैसे होगा? यही चीज होगा, मैं आप लोग को दिखाता हूं। खाली यहां पर ये रिमूव कर देता हूं। अभी कॉस का निकालना है। मान लीजिए कॉस का निकालने के लिए यहां पर कॉस थीटा का निकालना है ना, तब ये क्या होगा? बिलो नहीं होगा, अबव द फिंगर, ऊपर, फिंगर को ऊपर में लेना पड़ेगा, अबव द फिंगर। अब मैं आप लोग को करके दिखाता हूं कैसे होगा। अभी साइन, एक कॉस का था ना, एक कॉस लिखना पड़ेगा, ये सारा कॉस लिखना पड़ेगा। cos 0 डिग्री, cos 30 डिग्री, cos 45, cos 60, cos 90। ओके, इस टाइप से हम लोगों ने अरेंज कर लिया। अभी 1 to 1 हम लोग करेंगे। cos 0 डिग्री, अब 2 तो नीचे रहेगा ही रहेगा। अब जो cos 0 डिग्री, इसका ऊपर का फिंगर को देखना है हम लोग को। ये 0 है ना, 0 को छोड़ दिया, इसके ऊपर में कितना फिंगर है? 1 2 3 4, तो यहां पर हम लोग √4, √4 मतलब 2, 2/2 कितना हो गया भैया? 1। तो cos 0 डिग्री का वैल्यू हम लोग 1 बिठा देंगे। फिर cos 30 का देखिए, cos 30 जो है, अब ये 30 डिग्री, 30 डिग्री के ऊपर कितना उंगली? 1 2 3, तो हो गया √3। तो cos 30 √3 रहेगा, इसका कोई वो कैलकुलेशन नहीं है, √3/2 हो गया।
अब cos 45 जैसे हम लोग 45 के ऊपर कितना अंगुली है, एक और एक 2 अंगुली है, √2/2, तो वो आगे जैसा 2 को डबल √2 लिखा जाए, एक एक काट दिया जाए तो 1/√2, cos 45 भी 1/√2। अब आ जाता है cos 60 डिग्री, 60 का ऊपर कितना एंगल है, 60 का ऊपर एक एंगल है, तो √1/2 मतलब 1/2, cos 60 का वैल्यू कितना हो गया, हाफ। उसी तरह 90 में अगर देखा जाए, 90 के ऊपर कोई एंगल है क्या, कोई एंगल नहीं है, मतलब 0, √0 मतलब 0/2 इक्वल टू 0। साइन कॉस अगर आप लोग निकाल लेते हैं उंगली ट्रिक से, बाकी जो है वो हम लोग का प्रोसेसिंग, हम लोग उसको ट्रिक लगाएंगे। अभी जैसे मैंने बताया था 10, 0/1 0, साइन बाय कॉस 10, 1/2 होगा 1/√3, डिवाइड करो, ये डिवाइड ये 1 हो गया, ये डिवाइड ये √3 हो गया, और ये डिवाइड ये इंफिनिटी। फिर कॉट का नीचे से ऊपर लिख दो, ये अल्फा हो गया, ये √3 हो गया, 1 हो गया, 1/√3 हो गया, फिर 0 का क्या होगा, नीचे 0 आ गया। अब पुशेक क्या था, इसको उल्टाओ, 0 को उल्टाने से क्या होगा, इंफिनिटी, ये हो गया 2, ये हो गया √2, ये हो गया 2/√3, 1 का 1, फिर इसको नीचे से ऊपर ले जाओ 1, 2√3, या कॉस का इनवर्स कर दो, जैसे भी करना है, फिर यहां पर ये √2, फिर ये 2, ये हो गया इंफिनिटी। तो ये हो गया ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 1 दिखाया, ट्रिक नंबर 2। अब आप लोग देखिए ट्रिक नंबर 3। अब आप लोग को ट्रिक 3 दिखाता हूं मैं। एक ट्रिक 3 क्या है, साइन 30 का वैल्यू cos 60 का वैल्यू में आ जाएगा। साइन का डबल क्या, साइन कॉस का रिलेशन में दिखा रहा हूं, इस तरह से याद रखिएगा। साइन 30 डबल क्या होगा, cos 60, इसका वैल्यू हो गया हाफ। ध्यान से देखिएगा, साइन 30 का वैल्यू और cos 60 का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। उसी तरह से अगर हम 2 नंबर पॉइंट देखें कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू cos 30 का वैल्यू, अब ये 60 हो ना, 60 ए, तो ये हाफ हो जाएगा, ये ए था तो ये डबल हो गया, तो वैल्यू कितना होगा दोनों का, √2, √3/2। उसी तरह से हम लोग 3 नंबर पॉइंट देखेंगे कि tan जो 30 डिग्री है और cot जो 60 डिग्री है वो हो जाएगा 1/√3, पेयरिंग tan 30 तो cot 60, 1/√3। चौथा क्या है कि tan 60 हो जाए और cot 30 होगा तो हो जाएगा √3। अब देखिए आप लोग, यहां में 2 4 6 8, हम लोग 8 बन गया। साइन 30 का हम लोग ने क्या लिखा था, हाफ। ओके, तो यहां पर cos 60 में क्या होगा, हाफ। ठीक है, फिर उसके बाद साइन 60 का वैल्यू √3/2, तो cos 30 का वैल्यू √3/2। ओके, फिर tan 30 का वैल्यू और cos 60 का वैल्यू, tan 30 का वैल्यू हो गया 1/√3, और यहां पर cos 60 का वैल्यू क्या हो गया, 1/√3। फिर देखो tan 60 का वैल्यू हो गया √3, tan 60 का हो गया √3, तो cot का यहां पर 30 में हो जाएगा √3। ओके, अब ये 4 चीज हमने सीखा। अब कुशेक और सेक का क्या है, साइन 30 हाफ है ना, तो कुशेक क्या होगा बोलो, 2। ओके, फिर जो cos 60 भी हाफ है, ठीक है ना, cos 60 हाफ है, यहां पर ये cos ये 60, यहां पर क्या हो जाएगा, कुशेक 60 कितना हो जाएगा, 2। ध्यान में दीजिए, जो हम लोग का उल्टाना है, अभी साइन 30 था तो हम लोग ने कुशेक लिख दिया 2। ओके, उसके बाद हम लोग को मान लो, अच्छा एक बात और दिखा रहा था, 45 भी दिखा लेता हूं, देखिए साइन 45 डिग्री cos 45 डिग्री 1/√2, यहां पर हम लोग दिखा देंगे साइन 45 cos 45 1/√2, 1/√2, tan 45 1, cot 45 1, और ये हो जाएगा √2, उल्टा दो ये भी हो जाएगा √2। तो यहां में बहुत बढ़िया है, साइन 45 cos 45 1/√2, फिर उसी बाद tan 45 डिग्री cot 45 डिग्री, ये भी 1, ये हो गया 1। फिर हम लोग का कुशेक 45 डिग्री, हाँ, फिर sec 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया, √2।
तो ये चीज तो बहुत मजा है, एकदम इजी है। देखिए साइन 45 कॉस 45 सेम 1/√2, tan 45 cot 45 1 sec 45 sec 45 √2 ओके। तो इतना सा हम लोग को याद रखने से सारा काम हो जाता है नियम से। अब यहाँ में जैसे देखिए अभी यहाँ पर साइन 30 हुआ हाफ, तो कुछ क्या हो गया ये ओके। फिर कॉस क्या है √3/2, तो सेक क्या होगा 2/√3। फिर यहां पर साइन 60 √3/2, ठीक है ना, तो कुशेक क्या हो जाएगा ये उल्टा दो 2/√3 ओके। उसके बाद सेक देखेंगे हम लोग, कॉस का 1/2 है तो सेक क्या हो जाएगा 2 हो गया ना। तो बाकी हम लोग को इतना ही चाहिए, टेबल ज्यादा नहीं चाहिए। 30 45 60, अब यहाँ साइन 0 0, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 1 हुआ और यहाँ पर ये 0 हुआ, ठीक है ना। इतना सा टेबल होने से हम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिक हो जाता है। तो अभी सबसे बढ़िया क्या देखिए, एक कितना इजी टेक्निक है, साइन 30 कॉस 60। देखिए साइन 30 का वैल्यू कॉस 60 के साथ बराबर ओके। फिर साइन 62 कॉस 30 के साथ बराबर, फिर tan 32 कॉट 60 के साथ बराबर, tan 60 कॉट 30 के साथ बराबर √3। और यहाँ पर 45 का तो साइन 45 कॉस 45 1/√2, tan 45 कॉट 45 1, कुसेक 45 सेक 45 √2। तो हम लोग को बेस्ट ये लग रहा है मुझे। अगर आप ये टेक्निक ट्रिक, अभी जैसे आपका साइन 30 आया या कुसेक 30 आया, तो आप साइन 30 को याद कर लीजिए, साइन 30 हाफ हुआ तो कुसेक 30 क्या होगा 2 हो जाएगा। इस तरह से ट्रिक रखना है। अब tan चाहिए, मान लो tan का यहाँ में टेबल देखिए, tan 30 जो है, tan 30 जो है ये cos 60 से बराबर, ठीक है। और भी टेक्निक है। अब जैसे tan 30, अब tan 30 तो cos 30 क्या होगा उल्टा दो इसको, tan 30 1/√3, cos 30 क्या होगा √3। ऐसे हम लोग रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं। आगे हम लोग थोड़ा सा एक्सरसाइज से मैं एक दो साम आप लोग को करके दिखाता हूं। अभी ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग का एक्सरसाइज है, उसमें से कुछ साम मैं आप लोग को प्रैक्टिकली यूज करके दिखाता हूं कि कैसे हो सकता है। अब मैं ये हम लोग का जो बुक है ना सीबीएसई का, एक्सरसाइज 8.2 का पहला वाला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब इस तरह से साम आएगा। अब आप लोग को क्या चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल चाहिए। अब जैसे साइन 60 क्या हो गया √3/2, cos 30 साइन 60 इसका आधा cos 30, ये भी क्या हो गया हमें देख लीजिए। अब cos 30 √3/2, साइन 60 √3/2, दोनों सेम था इसलिए यहां पर भी √3/2 बिठा दिया। साइन 30 का वैल्यू तो मालूम है हाफ, cos 60 का वैल्यू भी क्या होगा हाफ, ठीक है। इस तरह से करना है। 2 to the 4 √3 3 प्लस 1 1 जा 1 4, एलसीएम 4 ले लिया जाए, 3 + 1 4/4 दिस इक्वल टू 1। इस टाइप से करना है। पहले आप लोग को अगर ऐसे याद नहीं होता है तो आप लोग टेबल साथ में रखिए, एक कार्डबोर्ड बनाइए, गत्ता का कार्डबोर्ड बना लीजिए, उसमें जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है ना वो सारा लिख लीजिए। लिख के अपना कॉपी के अंदर में कार्डबोर्ड को रखिए, जब भी शाम करना हो उसको निकाल लीजिए सामने और देख देख के शाम कीजिए, फॉर्मूला उसको करना पड़ेगा। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी वहां पर लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब ये 2 नंबर शाम देखिए, अब 2 हो गया। tan 45 का वैल्यू कितना है 1, यहाँ पर स्क्वायर है, हम लोग ने स्क्वायर, यहाँ पर देखो कहीं में भी स्क्वायर क्यों कुछ नहीं, इसलिए नहीं लगाया। स्क्वायर हो तो स्क्वायर लगाना पड़ेगा। cos 30 का वैल्यू, cos 30 का वैल्यू यहाँ पर देखते हैं, cos 30 का वैल्यू क्या है √3/2। पहले आप देख के प्रैक्टिस कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे साइन 60 का वैल्यू क्या है, सेम वही है √3/2 ओके। साइन 60 √3/2, cos 30 √3/2 ओके। tan 45 तो 1 2 1 जा 2 हो गया, ये √3 स्क्वायर 3 हो गया, नीचे 4 और ये भी 3 हो गया, नीचे 4, ये दोनों सेम था, ये कैंसिल हो गया, तो आंसर हम लोग को क्या निकल गया 2। ये 2 साम मैंने दिखाया, और दिखाता हूं एक दो साम और मैं करके दिखाता हूं आप लोग को कैसे मैंने इसको इस्तेमाल करना है। नंबर 3 मान लो cos 45 डिग्री ऊपर में है और नीचे में है sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री। अब ये सम जैसे आया, अब cos 45 का वैल्यू क्या था 1/√2, क्योंकि sin 45 cos 45 1/√2।
अब जैसे देखिए, अब sec 30 बहुत दूर में पड़ता है ना, तो sec 30 को हम लोग को कैसे रिमाइंड करना है, cos 30 में जाइए। cos 30 का वैल्यू हम लोग का यहाँ पर क्या था, √3/2, तो sec 30 क्या हो जाएगा, 2/√3, इसको पलटी कर दीजिए। cosec 30, तो sin 30 में जाइए, sin 30 हाफ, cosec 30 क्या हो जाएगा, 2। ओके, अब इसमें 1/√2 पर रहने दीजिए, नीचे में √3 ले लीजिए एलसीएम, तो ये 2 हो गया, इसका नीचे 1 है, 1 × 2 √3 × 2 2√3। ओके, अब इसको हम लोग पलटी कर देंगे, 1/√2, ये √3 ऊपर चला गया, और यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे इजी करने के लिए। ओके, तो फाइनली यहाँ पर हम लोग को क्या हो गया, नीचे में 2√2, और यहाँ पर √3 को आगे दे दूं, +1 यहाँ दे दूं, और ऊपर में हो गया √3। अब यहाँ में एक प्रॉब्लम क्या है, कोई भी सम का डिनोमिनेटर अगर रूट में रहता है ना, अब ये सम आप लोग क्लास 9 में पढ़े, यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर यहाँ पर भी रूट है, ये पार्ट में भी √3 है, तो इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, मतलब हटाना पड़ेगा, नीचे का डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर बनाना पड़ेगा। तो √3 ओरिजिन है, तो एक √2 ऊपर इंटू कर दिया हम लोग ने, और इसका अपोजिट √3 - 1 हम लोग ने इंटू कर दिया, और यहाँ में √2 हो गया, और √3 + 1 रैशनलाइज करते हैं, ये √2 ऊपर किया, यहाँ √2 हो गया, और ये भी ऊपर किया हम लोगों ने, ये भी नीचे में लिखना पड़ेगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों तरफ हम लोग को सेम मल्टीप्लाई। अभी √3 + 1 का जो हम लोग का रैशनलाइजिंग फैक्टर है वो माइनस है, तो माइनस ऊपर नीचे लिखा, और √2 का रैशनल फैक्टर क्या है, √2, वो भी ऊपर नीचे लिखा। अब हम लोग ऊपर में क्या करेंगे, √3 √2 कितना हो गया, √6 एक बार, और नीचे में क्या करेंगे, √2 क्या हुआ, 2 और 2 कितना हो गया, 4, और ये a + b a - b हम लोग का जो अलजेब्रा है, a² - b² फॉर्म में इसको लेके हम लोग, ये हम लोग का फॉर्मूला साइड में मैं लिख देता हूँ। a² - b² का फॉर्मूला आप लोग को याद होगा, 9 में पढ़ाई होगा, a + b a - b। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 4 को रहने देते हैं, यहाँ √3² कितना हुआ, 3 - 1 ऊपर हो गया √18 - √6, ऐसे ही रहने देंगे, या यहाँ तक भी रह सकते था, कोई बड़ा बात नहीं है। अभी यहाँ में हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ में 3 से 1 गया 2, 2 4 जा क्या हो गया 8, और यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक इसको कर सकते हैं, 9 2 9 जा क्या हुआ 18, 9 को बाहर निकाल देंगे ना, तो 3√2 - √6, बस यहीं से हो गया। अब यहाँ ये चीज को नहीं भी ब्रेक करते तो कोई बात नहीं, फिर भी ब्रेक कर दिया, 9 × 2 18, 9 बाहर जाएगा 3 हो गया, 3√2 और √6 बाय 3 - 1 2, 2 4 जा क्या हो गया 8। ये मैंने आप लोगों को 3 सम दिखाया, नेक्स्ट क्लास में और हम लोग करेंगे, इसका एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखेंगे। आप लोग पहले ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को प्रैक्टिस कीजिए, और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल क्या है ना, जितना भी आप ट्रिक लगा लीजिए, मैंने अभी 2-3 ट्रिक दिखाया, ट्रिक के ऊपर बात नहीं चलता है, ट्रिक में कोई काम नहीं आएगा। अब मान लीजिए आपको पहले मैंने जो सम दिखाया ट्रिक बनाने को, टेबल बना 2 नंबर, जैसे ये सम आया एग्जाम में, ये 2-3 वैल्यू के लिए इतना बड़ा ट्रिक आप कर नहीं सकते क्योंकि बहुत टाइम चला जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए सबसे बेस्ट क्या है, ये जो सम है, इस सम अब 20 25 30 सम आप करिए, उसमें क्या होगा देख के करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख देख के करिए। उसके बाद क्या होगा, मान लीजिए सम में sin 30 cos 45 ये बार बार आएगा, 20 25 सम जब आप करेंगे, sin 30 10 बार आ गया तो आपका ब्रेन में sin 30 सेट हो जाएगा। मान लीजिए cos 45 10 बार 15 बार आ गया, tan 45 cos 45 जो भी वैल्यू है, जितना ज्यादा सम करेंगे उतना आपका वैल्यू रिवीजन होते रहेगा, बार बार वैल्यू आएगा, बार बार, जैसे tan 30 एक बार आया, फिर 10 बार आया, फिर आपको याद हो जाएगा हाँ tan 30 का वैल्यू ये था। इस टाइप से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस के ऊपर कुछ नहीं है, ट्रिक कितना भी लगा लीजिए एकदम हमें आप भूल जाएंगे। अगर प्रैक्टिस चाहिए तो फॉर्मूला आपका याद हो जाएगा। प्रैक्टिस के साथ में आप लोग क्या करिए, थोड़ा बहुत ट्रिक जो हमने बताया है, छोटा मोटा ट्रिक भी आपको लगाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए सडनली हम लोग को cosec 30 का वैल्यू बोलना पूछ दिया, तो आप ट्रिक क्या लगाएंगे, sin 30 में चला जाइए, sin 30 का वैल्यू तो याद रहता है, ये कॉमन बात है, sin 30 को उल्टा दीजिए 2 हो गया, समझ गए ना बात को। तो इस तरह का से हम लोग को क्या करना है, ट्रिक लगाना है थोड़ा सा, और थोड़ा सा प्रैक्टिस ज्यादा करना है। प्रैक्टिस जितना ज्यादा करेंगे टेबल हमेशा के लिए याद रहेगा। अगर आप पैराग्लाइडिंग करेंगे, याद करके जाएंगे, थोड़ा दिन याद रहेगा, उसके बाद फिर भूल जाएंगे, कोई फायदा नहीं है। तो आज हम लोग यहीं पर रखते हैं, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, इसको देखिए। मेरे चैनल जो मास्टर जी है इसको आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।
कमेंट ज्यादा से ज्यादा लिखिए, शेयर कीजिए। थैंक। अभी मैंने इतना कुछ समझा है। अगर इसमें किसी को मान लो कोई समझ ना आया, कोई बात दिक्कत हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिए क्या प्रॉब्लम है, तो उसके हिसाब से मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में आपका जो प्रॉब्लम कोई समझा नहीं समझा उसको मैं सोल्व कर दूंगा। थैंक यू।